हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट को लेके एक नई अपडेट है। देखिए, कल तक हाई कोर्ट का एक नोटिस वायरल हो रहा था कि वो CBSE को जो नोटिस भेज रहे हैं जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करो, स्पेशल एजुकेटर का और टीयर 2 एग्जाम का। और भी देखिए न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा था कि इसका मुद्दा उठा है, तो कहीं ना कहीं से एक गुड न्यूज़ मिली थी। लेकिन देखिए, आज मैंने एक नोटिस देखा, मैंने केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसकी वेबसाइट चेक की, तो वहाँ पे देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वापस से वैकेंसी आ गई है। और कितनी वैकेंसी है वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और वो कब तक लास्ट डेट उनका रहने वाला है सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या ये फिर से रिजल्ट डिले में कोई एक रीज़न तो नहीं बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे चेक करिएगा। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम दे रखा होगा फ्रॉम 29 जुलाई से 6 अगस्त आपको दे रखा है कि लास्ट डेट इसमें 6 अगस्त रहने वाली है। देखिए कहाँ कहाँ पे आई है मैं सारा आपके साथ में डिस्कस होऊंगा। जैसे कि ये वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, वो ये उत्तर प्रदेश में हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से ये उत्तर प्रदेश वाला हो गया, ये पंजाब वाला हो गया, कैंट अमृतसर पंजाब हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चेक करते जाएंगे। देखिए सबके अंदर जो है वो अगस्त, 4 अगस्त, 3 अगस्त, 6 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। चेक करते जाइए दोस्तों। देखिए कितने एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए एक्टिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्म अभी जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, हर स्टेट में हर रीजनल एरिया में जो है वो आ रहे हैं यहाँ से। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार और महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बंगाल। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए सबके अंदर 13 अगस्त। सो कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखिए फिर से एक डिले का रीज़न हो सकता है। देखिए वो लोग बता नहीं रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी आ रही हैं उसके चलते भी रिजल्ट डिले हो रहा है। वो अपनी तरफ से कोई जो है रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक रीज़न तो हो सकता है क्योंकि आपका स्टाफ जो है वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू करवाने में बिजी होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू बेसिस पे हो रही है, इंटरव्यू और मेरिट बेसिस पे। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी उन लोगों का रिजल्ट भी तो प्रिपेयर करना होता है, उनको पोस्टिंग देनी होती है। देखिए पहले जो KVS में और EMRS के अंदर था उसमें था कि जुलाई तक इनकी पोस्टिंग देनी है, बट अभी ये एक नया रिक्रूटमेंट जो है वो जारी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको हाफ सैलरी में पूरे टीचर मिल रहे हैं, तो ये क्यों रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। देखिए मेरी तो ईश्वर से उम्मीद यही है, CBSE से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जल्दी से जल्दी EMRS KVS NVS टीयर 2 रिजल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट अब डिप्रेशन में जा रहा है। और देखिए आप लोग अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब ये रिजल्ट में और डिले करने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी ये पूरी परसेंटेज में ना बदल जाए, चांसेस का जो है वो 100% श्योरिटी में ना बदल जाए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, ओके। और न्यू वैकेंसी तो देखिए आएंगी बहुत जल्द, क्योंकि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जा रहे हैं कभी भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं, साफ साफ दे रखा है इसमें। तो मैं बताता हूँ। देखिए अभी एक और नोटिफिकेशन आप लोगों को, देखिए यहाँ से एक कार्यालय आदेश है 31/7/2026 का, जो 57 केंद्रीय विद्यालय ओपन किए जाने थे उसके रिगार्डिंग है। तो 2026-27 सेशन से ये वाला स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे दे रखा है केंद्रीय विद्यालय मधुबनी, जिला मधुबनी, बिहार के अंदर, ठीक है। ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इनको देखिए रिक्रूटमेंट तो वहाँ से चाहिएगा, टीचर तो इनको चाहिए। एक और यहाँ से 31/7 का ये वाला भी देखिएगा, बिहार के अंदर, ये बिहार उसमें देखिए केजरीवाल हाई स्कूल जुझारपुर के अंदर ये वाला जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इनको देखिए जो रेगुलर स्टाफ है वो तो चाहिएगा, तो रिजल्ट तो इनको बहुत जल्द जारी करना होगा। और न्यू वैकेंसी भी 100% आएगी। जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं उनको टर्मिनेट तो देखिए करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है TGT डॉक्यूमेंट्स को लेके कि किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, सब कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर है क्या। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है कि जो एप्लीकेशन में आपने डिटेल्स फिल की है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच की जाएंगी, क्या आपने सही फिल की है। क्योंकि अब जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो कोई थोड़ी आपको देख रहा होता है, तो बोर्ड भी अपनी साइड से वो चेक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जो है अपनी कम्युनिकेशन डिटेल जो है वो सही फिल करनी होंगी। जैसे पिन कोड वगैरह जो है वो, पोस्टल कोड वगैरह सब कुछ सही लिखना होगा। मोबाइल नंबर और मेल ID जो एक्टिव है वो लिखनी होंगी, क्योंकि आगे का जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा सब कुछ आपको उसी पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और देखिए DV के अंदर एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, क्योंकि अब सिलेक्शन आपका केवल डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू पे डिपेंड है। अब इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाएगा, बट डॉक्यूमेंट में आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, और कोई सेकंड चांस भी इसमें मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है लास्ट तक कंप्लीटली वॉच करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन क्या होगा, आपको वो बायोडाटा वाला फॉर्म जमा करवाना होगा, और आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फोटोकॉपीज देने होंगे। स्टेट कैटेगरी वाइज जो भी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एज लिमिट आपकी चेक की जाएगी, और फिर वहाँ से अगर आप पास हैं तो वहाँ से एलिजिबल की मोहर लगाई जाएगी।
और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो नोट एलिजिबल की वहाँ से एक स्टाम्प आपको लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा। मैं एजुकेशनल की बात कर लूँ, अगर आपके पास में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बीएड की डिग्री है तो ही आप एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। टीजीटी की बात करें तो पीजी इसमें होना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप लेके जा सकते हैं, उसका प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज आपको यूजी, देखिए यहाँ से मैं एक बार इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, ये वाला चेक करिएगा कि यूजी के अंदर आप लोगों को अगर सेमेस्टर वाइज है आपने पास किया है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। मार्कशीट और डिग्री, मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मार्कशीट वगैरह नहीं है तो चलेगा क्या? देखिए नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और साथ में अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो सीजीपीए देता है तो आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ऑफिशियल फार्मूला जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है वो लेके जाना है। आगे मैं बात करूं, देखिए और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें वो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, लेटेस्ट फोटो चाहिए आपको 4 से 5, मैं तो कहूँगा आप 10 फोटो लेके जाइए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड चलेगा, पर आधार कार्ड को प्रायोरिटी देनी है। 10th की मार्कशीट डीओबी के लिए और 12th की मार्कशीट भी चाहिएगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डलवा रखे हैं, वहाँ से चेक कर लेना, उसी फॉर्मेट में चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो डायरेक्ट अपने आप को बाहर समझिए। ठीक है, जो सेंटर के फॉर्मेट है और जो बोर्ड के फॉर्मेट है, SC ST OBC, क्योंकि रिजर्वेशन यही से मिलता है। वो PWD कैटेगरी एज सर्विसमैन सबके लिए हो गया। सीटेट के लिए आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बीएड डिग्री हो गई आपकी, ग्रेजुएशन की मार्क्सिट डिग्री हो गई, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, AMRS एम्प्लॉई हैं, तो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके 2-2 सेट तो फोटोकॉपी चाहिए और एक ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, सबके ओरिजिनल भी चलेंगे और 2-2 सेट सेल्फ अटेस्टेड, जो डॉक्यूमेंट में आपने साइन किए थे ना एप्लीकेशन में, सॉरी, वो डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिएगा आपका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये डाउट काफ़ी आ रहा है, अगर आपके पास में सीटेट सेकंड पेपर का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप रिजेक्ट समझिए अपने आप को, क्योंकि उसमें सेकंड पेपर जो कि 10th से 6th से 10th क्लास में पढ़ाते हैं, फर्स्ट पेपर उसके लिए नहीं होता है, सेकंड पेपर कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है, तो पेपर सेकंड आपका पास होना ज़रूरी है। ओके, आगे मैं बात करूँ एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है। एज लिमिट इसके अंदर देखिए 35 है टीजीटी के अंदर, और अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं तो आपको जो है वो 55 ईयर्स का यहाँ से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अदर रिलैक्सेशन जो मिलते हैं SC ST कैटेगरी को, वो भी 55 वो अलग अलग गवर्नमेंट जो रूल फिक्स करती है उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। जैसे फीमेल कैंडिडेट को 15 साल का जो है वो रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, और EMRS एम्प्लॉई को 55 ईयर्स का रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनसे आप सीधे डायरेक्ट बाहर कर दिए जाओगे डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर एज लिमिट 35+ है आपकी और कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, डेट चेक कर लीजिएगा 23/10/2025 के हिसाब से होनी चाहिए। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत है तो भी आप सीधे बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, और अगर आपने कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट गलत बनाया है तो आप सीधे बाहर कर दिए जाओगे। बीएड की डिग्री नहीं है, सीटेट का सेकंड पेपर नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। एप्लीकेशन में कुछ डिटेल है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिटेल है मिसमैच है, एफिडेविट में नहीं है तो सीधे बाहर कर दिए जाओगे। स्पेशली ध्यान रख लेना इस चीज़ का। ओके, और एक पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवा के लेके जाना है। हालांकि वहाँ से एक डिक्लेरेशन भरवा लेंगे आपसे कि आपके पास आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस रिकॉर्ड नहीं है या ना ही पेंडिंग है, ना कोर्ट से कोई सज़ा मिली आपको, और जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सारी सही है। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पाई गई तो आपका वहाँ से सिलेक्शन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ओके, सो मैंने सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।